पिछले भाग में आपने देखा तीनों राजकुमारों को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है और वो राजा द्वारा दी गई सजा से भी मुक्त हो जाते हैं। अब आगे। आज तीनों राजकुमार अपने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रजा के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन अपनी शक्ति का जौहर दिखाने पधार रहे हैं। अर्जुन ने सबके सामने अपनी शक्ति का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अब आ रहे हैं अर्जुन के बड़े भाई अरुण। अरुण के शक्ति प्रदर्शन से प्रजा बेहद उत्साहित हो जाती है। क्या बात है, हमारे राजकुमार कितने शक्तिशाली हैं। किसी दूसरे राज्य की क्या मजाल कि वो हमारे राज्य पर हमला करे। ये बात एक अनजान शख्स सुन लेता है। अब पधार रहे हैं राजकुमार अरुण और अर्जुन के बड़े भाई। दिल थाम के बैठिए। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। जब अजीत हवा में उड़ प्रजा के सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। और जब अजीत अपनी आग की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, भाई वाह, राजकुमार अजीत तो सबसे शक्तिशाली हैं। इन पर तो अग्निदेव की कृपा है। कोई पड़ोसी राजा हमारे राज्य पर अपनी आंख भी नहीं उठा सकता। अनजान शख्स वहां से चला जाता है। सारी प्रजा तीनों राजकुमारों की जय जयकार करती है। यहाँ दूसरी ओर वो अनजान शख्स पड़ोसी राज्य में प्रवेश करता है। जैसे ही वो राजा के सामने जाता है, अपने चेहरे से नकाब निकालता है। दरअसल वो पड़ोसी राज्य का जासूस था। गुप्तचर, क्या खबर लाए हो? महाराज, जो मैं खबर लाया हूँ उससे आपके होश उड़ जाएंगे। ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। गुप्तचर राजा को उस जादुई पड़ोसी राजकुमारों और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है और साथ ही साथ कहता है कि भविष्य में वो तीनों भाई हमारे राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। राजा ने अपने राज्य के मंत्री को बुलाया। राजा का मंत्री एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो काली शक्तियों का उपयोग हर युद्ध में किया करता था। राजा ने जितने भी युद्ध जीते थे वो केवल अपने जादूगर मंत्री की वजह से जीते थे। मेरे महाराज, आप फिक्र ना करें। वो तीनों भाई चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, पर मेरे जादू के आगे नहीं टिक सकते। वो कैसे मंत्री जी? वो ऐसे। जादूगर गुप्तचर को चूहा बना देता है। ये क्या है? अब क्या चूहा उनसे युद्ध करेगा? जादूगर खुद से गुप्तचर को पहले जैसा बना देता है। ये क्या मंत्री जी, अब मुझे कभी चूहा मत बनाना। महाराज, मैं आपको केवल अपनी शक्तियों का नमूना दिखा रहा था। अब आप जो देखोगे हो सकता है उससे आपके होश उड़ जाएं। जादूगर ने अपनी शक्ति से गुप्तचर को 3 मुंह वाला शेर बना दिया, जिससे देख सभी सैनिक भयभीत होकर भाग गए। ये क्या है? इसे दूर भगाओ। राजा भी उस 3 मुंह वाले शेर से डर जाता है। डरिए मत महाराज, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हमारा गुप्तचर है। ये हमारी सारी बातें समझता है। जादूगर उन 3 मुंह वाले शेर को उन भाइयों के राज्य में जाने का आदेश देता है। अब वो 3 मुंह वाला शेर उड़ते हुए राज्य में आ जाता है। उसे देख प्रजा भागने लगती है। उस 3 मुंह वाले शेर ने कई मासूम लोगों की जान ले ली। अब इसकी खबर राजा तक पहुंचती है। राजा अपने तीनों राजकुमारों को उस शेर को मार गिराने का आदेश देते हैं। शेर राज्य में खुलेआम घूम रहा था। तभी वो तीनों राजकुमार वहां आ जाते हैं। सबसे पहले अर्जुन ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और शेर को रोकने की पूरी कोशिश की, पर शेर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब अरुण ने अपनी शक्तियों के बल पर शेर को रोकना चाहा, पर शेर बहुत ही शक्तिशाली है। अंत में अजीत शेर को पीछे जाने की चेतावनी देता है।
पर शेर उनकी ओर बढ़ता ही जाता है। अजीत ने अपनी संपूर्ण शक्तियां लगा दी, पर शेर को कुछ नहीं हुआ। दरअसल शेर के अंदर तीन जादुई शेर की शक्तियां थी। इसी वजह से वो उन राजकुमारों पर भारी पड़ रहा था। अचानक से वो शेर सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन को घायल कर देता है। ये देख अजीत अरुण और अर्जुन को वापस महल ले आता है। राजकुमार अजीत अपने पिता को जो हुआ सब बता देता है। पिताजी, उस 3 मुंह वाले शेर को हराना नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तुम तीनों ने उस 3 मुंह वाले शेर पर अलग अलग अपनी शक्तियों का प्रहार किया, जिससे उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर तुम तीनों एक हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। इतने में एक सैनिक भागते हुए आता है और बताता है कि वो 3 मुंह वाला शेर महल में आ चुका है। पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। शेर राजकुमारी की ओर बढ़ रहा होता है। डर के मारे राजकुमारी की हालत खराब हो जाती है। इतने में वहाँ 3 राजकुमार उस शेर के सामने आ जाते हैं। शेर जोर से दहाड़ मारता है, जिससे पूरा महल हिल जाता है। अजीत कहता है, पिताजी ने कहा था अगर हमें इस शेर को हराना है तो हम तीनों को एक होना होगा। अब वो तीनों भाई अपनी शक्तियों को एक करते हैं। अरुण और अर्जुन अजीत के भीतर समा जाते हैं। अब वो तीनों भाई एक हो चुके थे। उनका ये रूप देख सभी हैरान हो जाते हैं। शेर उन पर छलांग मारकर हमला करने की कोशिश करता है, और एक जोरदार मुक्का शेर पर पड़ता है और वो दूर जा गिरता है। शेर अपने तीनों मुंह से आग फैलाने लगता है, पर उन भाइयों पर उस आग का कोई असर नहीं होता है। तीनों भाई शेर पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं, फिर उस शेर पर ठंडी हवा छोड़ते हैं, फिर आग से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और इस तरह उस 3 मुंह वाले शेर का अंत हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुश्मन कितना भी बलवान हो, पर अगर हम मिलकर उसका सामना करें तो हमें कोई हरा नहीं सकता। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।